न्यूज़ या कीवीज फतह का ताज किसके सर सजेगा, कौन बनेगा T20 क्रिकेट का नया आलमी चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आज आमने सामने होंगे। जो जीता वो पहली बार ट्रॉफी उठाएगा। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और एश सूदी ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा गेंदें घुमाएंगे। बैटर्स में शायकीन को मिचेल मार्श, केन विलियमसन और टिम साउदी से चौकों छक्कों की उम्मीद। मेगा इवेंट का सनसनीखेज फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे शुरू होगा। ये वाहिद वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकती है, नप सकती है इनको। और मुझे लगता है कि माय हार्ट इज सेज पूरा, अगर आपसे पूछें या पूरे हिंदुस्तान से पूछें, पाकिस्तान से पूछें, दुनिया से पूछें, तो वो यही चाहते हैं कि न्यूजीलैंड इस वक्त जीते। न्यूजीलैंड वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकती है। न्यूजीलैंड को एक वर्ल्ड कप जरूर जीतना चाहिए। शुएब अख्तर ने प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में हसन अली को मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म को तगड़ा करें। इंजमामुल हक ने कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है, बुरी और अच्छी कारकर्दगी होती रहती है। हसन अली से लोगों को तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थीं। भारतीय शायकीन को जुमेरात को सुकून मिला होगा। क्रिकेटर हसन अली ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, उन्हें इल्म है सब उनकी परफॉर्मेंस से अपसेट हैं। वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, लेकिन उनसे ज़्यादा मायूस ना हो, ना ही उनसे वाबस्ता तवक्कुआत तब्दील करें। वो हर सतह पर बेहतरीन क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये वक्त उन्हें मजबूत बनाने का है। सबके पैगामात और दुआओं का शुक्रिया भी अदा किया। बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। कौमी स्क्वाड आज होटल में जिम और पूल सेशन करेगा। कल से नेट प्रैक्टिस शुरू होगी। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक मंगल को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। सीरीज़ 19 नवंबर को T20 मैच से शुरू होगी। सीरीज़ में 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 33,767 टेस्ट किए गए। मजीद 263 मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बुखार की दवा की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। पंजाब में सप्लाई में बेहतरी के बावजूद अभी तक गोली 3 गुना तक महंगी फ़रोख्त होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी दवा कम। पंजाब का महकमा दाखिला भी डेंगू में बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली गोली की अदम दस्तयाबी पर परेशान। सेक्रेटरी हेल्थ, डिविजनल कमिश्नर्स और CEO ड्रैप को लिखे गए ख़त में शदीद तशवीश का इजहार। ड्रैप से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। शहरियों को दुश्वारी का सामना। गुजरांवाला में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही गैस प्रेशर में कमी। शहरी महंगे दामों मिलने वाली LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। स्मॉग की शिद्दत बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहर साहिवाल है, फिर लाहौर का नंबर। गंदम, चीनी और अब आटा। पंजाब में आटे के बहरान के खदशात सर उठाने लगे। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि महकमा खुराक ने गंदम की फराहमी रोक दी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम के संगीन बहरान का खतरा है जो पूरे सूबे में फैल जाएगा। तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है, गंदम की किल्लत नहीं, चंद मिल मालिकान मसनूई बहरान पैदा करना चाहते हैं। विफाक और पंजाब में हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के शिकवे शिकायत। लाहे अमल बनाने के लिए काफ लीग की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। मुशावरत के बाद मुतफ़िका फैसला जारी किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वो तो साथ निभाते हैं, हुकूमत साथ नहीं निभा रही। 3 साल से विफाक और सूबे को साथ लेकर चल रहे हैं। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा, हुक्मरान भूल गए किस तरह वोट मांगे बगैर उनको सेनेट में कामयाबी मिली।
विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल तो सारा का सारा MKM का बनाया हुआ है। इसे MKM के वजीर फ़रूक नसीम ने ड्राफ्ट किया। वोटिंग मशीन से मुतालिक तकनीकी उमूर पर काम IT के वजीर अमीनुल हक ने किया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो MKM और मुस्लिम लीग काफ ने इसे मंजूर किया। ये भी कहा, मौलाना फजल रहमान की हैसियत क्या है, उन्होंने हमेशा मांगे तांगे की सियासत की, उनके प्लान A, B और C नाकाम हो गए हैं। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ PDM का कराची में रीगल चौक पर एहतजाज। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, जो हुक्मरान कौम की रुसवाई का सबब बनते हैं उन्हें हुक्मरानी का कोई हक नहीं। 17 को कोयटा, 20 को पेशावर में एहतजाज का ऐलान। कहा, कौम को नाजायज़ हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए इस्लामाबाद तक जाएंगे। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा कि PDM इक़्तिदार नहीं चाहती, महंगाई का खात्मा चाहती है। हुकूमत ने अवाम को तकलीफ़ में मुब्तला कर रखा है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। ऑपोजिशन ने जलसे देर से शुरू किए। धरना देने का असल वक्त तब था जब फजल रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। शेख रशीद अहमद का बयान। कहा, TLP से जो मामला तय हुए हैं वो हफ्ते 10 दिन में सामने आ जाएंगे। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर A में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया। मुबैना डाकू के 3 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा, गाड़ी, 4 लाख रुपए से ज़ायद नकदी भी मिली है। हलाक मुलजिम की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। सियालकोट में शौहर के मजाक पर बीवी की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी। खातून के कज़न की मुद्दईयत में खातून के सास और ससुर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुद्दई का इल्ज़ाम है कि फौजिया को सास ससुर ने कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक दुबई में मुकीम मोहम्मद रमज़ान ने 7 साल पहले पसंद की शादी की थी। कराची के इलाके स्टील टाउन से हरे भरे दरख्तों की कटाई का सिलसिला ना रुक सका। पुलिस ने लकड़ियों से भरा ट्रक तहवील में ले लिया। PFUJ की विफाकी वजीर असद उमर के मीडिया पर PDM एहतजाज के लिए सहूलतकारी के इल्ज़ामात और लॉन्ग मार्च पर कुट लगाने की धमकी की मजम्मत। वजीर आज़म से नोटिस और असद उमर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। मारूफ अदाकार सुहेल असगर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर कराची में अदा की जाएगी। सुहेल असगर गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। अहले खाना के मुताबिक सुहेल असगर 1.5 साल से बीमार थे। गुज़श्ता 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी। स्कूल कल से 1 हफ्ते के लिए बंद। सरकारी मुलाजमीन को भी घरों से काम करने की हिदायत। 4 रोज़ तक खुले आसमान तले तामीराती कामों पर भी पाबंदी लगा दी गई। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP26 में मुआहिदा तय पा गया। मंदूबीन का ग्लोबल वार्मिंग 1.5 सेंटीग्रेड तक महदूद रखने का अज़्म। मुआहिदे में 200 ममालिक ने हिस्सा लिया। कोयले का इस्तेमाल ख़त्म या मरहला वार कम करने के अल्फाज पर जारी तनाज़ा बिलाखिर हल हो गया। चीन और भारत के एतराज़ पर कोयले के इस्तेमाल पर सख्त ज़बान बदल दी गई। अमरीकी मंदूब जॉन कैरी ने कहा कि 20 बरस में चीन को कोयले का इस्तेमाल मरहला वार ख़त्म करना होगा। चीनी मंदूब ने कहा कि डील तो हो गई मगर तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ ज़्यादा सुनी नहीं गई। मुआहिदे का ऐलान करते हुए कॉन्फ्रेंस के सरबराह आबदीदा शुरका से मुआफ़ी मांगी। कहा वो नहीं चाहते थे कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम इस अंदाज में हो। But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package.
बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने COP26 का खैर मकदम करते हुए मुआहिदे को नाकाफी करार दे दिया। कहा, हम अब भी मौसमियाती तबाही के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। माहौलियात के लिए काम करने वाली नौजवान समाजी कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग ने भी मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया। कहा, असल जिद्दोजहद इन ऐवानों से बाहर होगी और हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। टोरी वजीर जैक गोल्डस्मिथ टैक्स नादहिंदा निकले। मकामी मीडिया के मुताबिक गोल्डस्मिथ खानदान की स्पेन में 2 प्रॉपर्टीज कंपनी पर टैक्स और जुर्मानों की मद में 2 करोड़ 40 लाख यूरो वाजिबुल अदा हैं। स्पेन की अदालत ने इन प्रॉपर्टीज की डील को मशकूक करार दे दिया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन हालिया दिनों में इन प्रॉपर्टीज पर छुट्टियां गुजार चुके हैं। जैक गोल्डस्मिथ वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा के भाई हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2021 का निसार उस्मानी अवार्ड पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नाम कर दिया। PFUJ रहनुमाओं का कहना है ये अवार्ड आज़ादी सहाफ़त के लिए जिद्दोजहद का एतराफ़ और भरपूर खिराज तहसीन है। सरकारी टीवी के एंकर डॉक्टर नौमान नियाज ने स्टार क्रिकेटर शुएब अख्तर से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। दोनों के दरमियान सुलह वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के घर पर हुई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सरकारी टीवी को शुएब अख्तर के खिलाफ हट जाने का नोटिस वापस लेने की भी हिदायत कर दी। नौमान नियाज ने कहा, उन्हें बहुत अफसोस है, जो स्क्रीन पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 30 साल की दोस्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी और सलीम साफ़ी ने कलीदी किरदार अदा किया। फवाद चौधरी ने कहा, इख्तिताम अच्छा तो समझो सब अच्छा। शुएब अख्तर ने कहा, देर आयत दुरुस्त आयत, काश ये पहले माफ़ी मांग लेते तो बात इतनी ख़राब ना होती। 6 साला मोहम्मद हारून सूरिया ने पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को ख़त लिखा। जियो न्यूज़ पर नशर होने वाले ख़त में बच्चे ने बाबर आजम और टीम की तारीफ़ की और उनसे ऑटोग्राफ मांगे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर बच्चे के ख़त का जवाब दे दिया। बाबर आजम ने कहा, हारून सूरिया आपके ख़त का बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है आप अपने एतमाद और फोकस से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको टीम की ऑटोग्राफ मिलेंगे, लेकिन मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। दस विकेटों से बदतरीन हार का गुस्सा अब भी बरकरार। भारतीय मीडिया ओछे हथकंडों से बाज ना आया। भारत की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को बदनाम करने की साजिश को हसन अली की अहलिया ने चुटकियों में नाकाम बना दिया। धमकियों की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, उन्हें कोई धमकी नहीं मिली, पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तो उन्हें बहुत सपोर्ट मिली है। भारतीय मीडिया तहकीक के बगैर धमकी की खबरों को उछालता रहा। दुनिया भर में ज़ियाबितस के मरज़ से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 3.25 करोड़ से ज़ायद अफराद शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं। वज़न में इजाफा, वर्जिश ना करना और मुर्गन खाने इस बीमारी की जड़ हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ चीनी से परहेज़ के ज़रिए ज़ियाबितस से बचाव मुमकिन नहीं। ऐसे मरीज़ों को अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना भी ज़रूरी है। मौसम बदलते ही लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों के आराम के लिए इक़दामात मुकम्मल। कुछ जानवरों के पिंजरों में पराली और कुछ के पिंजरों में हीटर लगा दिए गए। वर्ल्ड टीम टेनिस के 46वें सीजन का आज से अमेरिका में आगाज। दुनिया टेनिस के नामवर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। कैलिफोर्निया में वाक़ इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में 5 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कितने फीसद लोगों का ख्याल शरीफ को मुल्क वापस आ जाना चाहिए? चलो 69 ये अच्छा कहा, 69%। इनका जवाब है 69%। 69% पे इसको रोक दे। अवाम का जवाब है 79%। गुड, 470 जीत गई आपने। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा सोनिया हुसैन ने शहजाद रॉय को हरा दिया।
सबसे ज़्यादा 470 पॉइंट्स बनाए। कहा वो ये सुन सुनकर बेहोश हो जाएंगी कि मुल्क में महंगाई नहीं, महंगाई तो थमने का नाम नहीं ले रही। एक बंदा इतना अच्छा कमा रहा है, इसका मतलब है बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, महंगाई नहीं है, इसका मतलब माइंडसेट नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक जीन्स की पैंट नवाज शरीफ के दौर में अफोर्ड नहीं कर सकते, आज जीन्स के जैकेट भी पहन रहे लोग, जीन्स के साथ जैकेट भी पहन रहे। कितनी महंगाई आपके ख्याल में, या ये एग्जैजुरेटेड एक तबसरा है कि महंगाई तो थमने में ही नहीं आ रही है। मैं अभी हम लोग ट्रैवलिंग पे जा रहे थे तो टर्किश जब भी आप पैसे कन्वर्ट करवाने जाओ, ऐसे लाखों रुपए लेके जाओ, इतने से पैसे मिलते हैं आपको, पता नहीं करेंसी की वैल्यू ही कुछ वो नहीं जा टर्की रही जो कि खुद उनकी करेंसी नीचे गिर रही है, दिरहम कहाँ चला गया। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेल्समैन स्टूडियो की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।